सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चलना तो चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि दिशा सही होना चाहिए। ये जीवन हमारा हमें खुद के लिए मिला है और हम दूसरों को देखने में, उनको समझने में, उनको समझाने में से व्यर्थ कर देते हैं। दिशा जो होना चाहिए थी वो दिशा ही नहीं रही। दिशा जो होना चाहिए थी उस दिशा का ध्यान रखें। एक व्यक्ति बहुत तेज दौड़ना जानता है और उसको पूर्व दिशा की ओर जाना है और उसकी दौड़ पश्चिम की ओर है। अब आप बताइए कि लक्ष्य कैसे मिलेगा? गति बहुत तेज है उसकी, वो बहुत तेज चलना जानता है, लेकिन उसको लक्ष्य कहाँ मिलेगा? वहीं एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर धीरे धीरे चल रहा है और धीरे धीरे चलते चलते वो लक्ष्य तक पहुंच गया। उसकी भले ही गति धीमी हो लेकिन दिशा सही है। आप लोगों की दशाएं अच्छी तब होंगी जब आपकी जीवन की दिशाएं सही होंगी। जो आपकी दिशा है, जो आपको जिस ओर जाना है, जो आपका लक्ष्य है, उद्देश्य है, जो आपने लाइफ में एम बनाया है, वो विजन आपका क्लियर होना चाहिए। अगर वो विजन क्लियर नहीं होगा तो चीजें नहीं मिलेंगी, सफलता भी नहीं मिलेगी। इसी के साथ दूसरी बात है, गलत लोगों का साथ अगर मिल जाएगा तो आप का रास्ता तय नहीं हो पाएगा। कई बार हम गलत लोगों का साथ ले लेते हैं अथवा गलत आदतों से खुद को जोड़ लेते हैं। ऐसा करने से भी आपको लक्ष्य नहीं मिल पाएगा, तो मनुष्य जीवन का जो सार है वो असार रह जाएगा। मनुष्य जीवन का सार निस्सार हो जाएगा। आप एक चीज देखना, एक व्यक्ति, उसको सिर्फ गाली देने की आदत है, एक गंदी आदत है गाली देने की, बाकी अच्छा है। रोज भगवान के द्वारे जाता है, प्रभु का भजन करता है, परमात्मा की आराधना करता है, गुरु आते हैं सेवा करता है, पैसा कमाता है, लेकिन जब भी बात करता है किसी से तो गाली देकर के करता है। अगर ऐसा व्यक्ति आपके साथ में है और आप कहीं जा रहे हो तो उसको लेके नहीं जाओगे। क्यों? ये भी गाली दे देगा तो अपनी इंसल्ट हो जाएगी कि किसके साथ आए हैं। वही व्यक्ति परिवार में बैठता है तो लोग उससे दूर रहते हैं। क्यों? अरे बोले गाली देता है। एक छोटी सी गलती है, गलत आदत है जो पूरी लाइफ को गलत कर देती है। कई बार वो जो आप लोगों की आदतें हो जाती ना कुछ करने की, कई लोगों की आदत होती है वो ऐसे करते रहते हैं, कई लोगों की आदत खुजाने की रहती है, कई लोगों की कुछ और आदतें रहती हैं, कुछ लोग ऐसे ही करते रहते हैं। तो ये जो छोटी छोटी आदतें हैं कई बार ये गलत साबित हो जाती हैं। आज की नीति कह रही है कि अगर आप चाहते हैं कि सफलता आपके पास रहे तो आपको गलत आदतों को खुद से दूर रखना पड़ेगा। अगर गलत आदतें पास में रहेंगी सफलता नहीं मिलेगी। पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व के लोगों के मन में एक प्रश्न रहता है कि जैन लोग सुख से जीते हैं, अन्य की अपेक्षा से जैन व्यक्ति सुख से जीता है, इनके पास पैसा भी पर्याप्त होता है, मंदिर बनाते हैं तो किसी से चंदा नहीं लेते, अपने समाज में ही काम कर लेते हैं, कहीं बाहर जाकर घर घर चंदा नहीं मांगते कि भैया होली आ गई है कुछ पैसा दे दो, होली का दहन करना है। नहीं, अपन अपनी समाज में ही कमरे में बैठ के ही सब काम कर लेते हैं। तो लोगों के मन में प्रश्न है कि जैन लोग इतने समृद्धशाली कैसे होते हैं, टैक्स भी दे देते हैं, मंदिरों को इतना सुंदर बना के रखते हैं, घर में भी समृद्धि रहती है, ऐसा कैसे? मैं कहता हूं कि एक बार जैन लोगों की समृद्धि का कारण समझना हो, एक्टिव होइए, जैन लोगों की तरह एक्टिव होइए। ये गलत आदतों से दूर रहते हैं, कोई व्यसन करते नहीं, कोई नशा करते नहीं, तो कुछ चीजों की जरूरत पड़ती नहीं। देखो, आप जो शराब पिएगा वो मांस खाएगा, वेश्यावृत्ति करेगा,
शराब पिएगा तो 4 लोगों को साथ में लेके जाएगा, इतने पैसे का अपव्यय होगा, आएगा घर में पत्नी से झगड़ेगा, घर में क्लेश रहेगा। उसने शराब नहीं पी, एक ने सात्विक है, घर का भोजन करता है, तो पैसा वेस्ट ही नहीं हुआ। आप लोग कहते हैं ना महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। आज भी एक व्यक्ति 1 महीने में शुद्ध भोजन अगर करे 10,000 रुपये से ज़्यादा का नहीं खा सकता। लेकिन बाजार जाओगे आप, 4 रोटी खाओगे एक सब्जी के साथ, 500 का बिल आएगा। वही 500 रुपये में आप अपने घर में 10 लोग भोजन कर सकते हो। जैन लोगों की नीति है, वो गलत आदतों को छोड़ देते हैं। और आज की नीति भी यही कह रही है, गलत आदतों को जितना जल्दी हो छोड़ते जाएं, जितना जल्दी हो छोड़ते जाएं, क्योंकि जितना लंबा रास्ता तय कर लोगे लौटने में उतनी देर लगेगी। मेरी बात समझ रहे ना आप लोग? आपने कोई गलत रास्ता ले लिया, जैसे किसी व्यक्ति ने गुटखा चालू कर दिया खाना। अब उसने गुटखा चालू कर दिया, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 20 साल से वो गुटखा खा रहा है, शराब पी रहा है, एक दिन में कैसे छोड़ेगा? उसको लौट के आने में वक्त तो लगेगा। तो मेरा भी आपसे कहना है कि गलत आदतों को जितना जल्दी हो उतना जल्दी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लौट के आने में वक्त लगेगा। मैं नहीं चाहता कि आपकी मनुष्य पर्याय, मनुष्य जन्म ऐसे ही चला जाए। सही रास्ते पर हो तो कोई बात नहीं, गलत रास्ते पर हो तो जल्दी छोड़ देना। हम नहीं जानते कल क्या होगा, हमें नहीं पता कि हम कल किस प्रकार से अपने आप को देख पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि गलत आदत के कारण आपके अपने आप को छोड़ जाएं, आप अकेले रह जाएं। गलत आदतें आपकी अच्छे व्यक्तित्व को धूमिल कर देती हैं। एक व्यक्ति से मैं मिला, बहुत अच्छा व्यक्ति था और बहुत अच्छे से बात कर रहा था, बिजनेस भी बहुत अच्छे से करता था, सब कुछ अच्छा था। मैंने उससे पूछा, आप भोजन में क्या लेते हैं? क्योंकि गुरुजी ने मुझसे कहा था कि व्यक्ति के शब्द, उसका भोजन, उसका पहनावा और उसकी संगति से डिसाइड करना कि वो तुम्हारे साथ रहने लायक है कि नहीं। तो शराब भी नहीं पीता, सिगरेट भी नहीं पीता। मैंने कहा आपका फेवरेट फूड क्या है? तो उसने बोला झींगा मछली, सी फूड। मैंने कहा सी फूड? बोले हाँ, वो मेरा फेवरेट है, मैं तो बहुत पसंद है मछली का सामने का हिस्सा खाना। मैंने कहा भाई साहब, इसके साथ मैं नहीं रह पाऊंगा। जो दूसरे को मार के खा सकता है, मन बदल गया तो मेरे साथ भी कुछ भी कर सकता है? नहीं। छोटी सी गलत आदत, मैंने उसके साथ बिजनेस नहीं किया एट दैट टाइम। मैंने कहा आप चेंज हो, आप वेजिटेरियन बनिए, बड़ा बिजनेस करना है तो हमारे साथ, हमारे जैसे चलना पड़ेगा। कई लोगों की आदत होती है नशा करने की, कितनी समझाओ नशा छोड़ती नहीं है, मर जाएंगे नशा नहीं छोड़ पाएंगे। ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो, क्योंकि आप तो नशा नहीं करते लेकिन उसके साथ रहोगे तो नशेड़ी कहलाओगे। कुछ दिन पुरानी घटना है कि एक लड़के ने खूब शराब पी, अब वो रईस के बच्चे थे, खूब फुल टाइट शराब पी। खूब शराब पीने के बाद रात को ड्राइव कर दिया। जो बच्चे बाहर अपने स्टडीज़ के बाहर टहल रहे थे फुटपाथ पे, उनमें से 8-10 बच्चों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। बाहर निकल के कहता है कि और लोगों के ऊपर चढ़ा दूंगा, क्योंकि वो तो शराब के नशे में था। उसके साथ एक लड़का और बैठा था, वो बाहर निकल के कहता है कि मैं इसके साथ नहीं हूं, मैंने तो लिफ्ट ली थी। था वो उसका दोस्त। क्या कह रहा था वो? कि मैंने तो इसके साथ इससे लिफ्ट ली थी। देखो, गलत आदतें रहेंगी, आपका अपना भी कभी भी साथ छोड़ देगा, पता नहीं चलेगा। वही रावण है, वही विभीषण है, वही कुंभकर्ण है, वही रामायण के पूरे पात्र हैं। आप देखो एक बार रावण और विभीषण के पात्र को, रावण और विभीषण के पात्र को एक बार देखना। विभीषण ने, जब रावण लंका का राजा बना था, बड़ा जो नया नया राजा बनता उसको थोड़ा
सब जगह हल्ला होता है। विभीषण गया और कुंभकर्ण किसी राज्य के में गए और राज्य को लूट के आए, अपना बना करके आए और वहां की कन्याओं को उठा लाए। जो कुंवारी कन्याएं थी उन वहां से बहुत सारी सुंदर कन्याओं को उठा लाए। रावण के पास आके कहता है विभीषण ये सब आपके लिए भेंट है। वो सब डरी हुई थी। रावण उनको देख करके कहता है ये आप गलत करके आए हैं, ये आप गलत करके आए हैं। क्षत्रिय लोग ऐसा नहीं करते, किसी को डरा धमका के काम नहीं करते, ये आप गलत करके आए हैं। जिनकी कन्याएं हैं उनको वापस दे करके आइए। मैं जैन रामायण पद्म पुराण से कह रहा हूं। रावण का ये फेस भी था, ये चेहरा भी था रावण का। लेकिन जब रावण की मति मारी गई और गलत आदतों में आया, सीता का हरण करके लाया, तब विभीषण कहता है कि तब तो मैंने आपको मना किया था ना। जब मैं कन्याओं को लाया था तब आपने मुझे तो मना किया था ना कि अपन कैसे किसी की अनुमति की उसकी कन्या को रख सकते हैं। फिर आप सीता को कैसे ले आए? तो विवाहिता है, ये तो विवाहिता है, किसी की पत्नी है, वो तो कुंवारी कन्याएं थी। लेकिन रावण ने कहा कि तू भले ही मेरा मंत्री हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, निकल जाए यहां से। गलत आदतें नहीं छोड़ पाया रावण, उसके कारण सही व्यक्ति को छोड़ना पड़ गया। जो सहोदर कहलाते थे वो युद्ध भूमि में शत्रु हो गए। किसके कारण? गलती के कारण, अपनी गलत आदत नहीं सुधारने के कारण। ध्यान रखना, कहते हैं कि जब तक रास्ते समझोगे तब तक देर हो जाएगी। गलत आदतों को शुरू में नहीं छोड़ा तो जब तक तुम रास्ते समझ पाओगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। मैं कहता हूं कि आप जितनी देर से संभलोगे, जितनी देर से समझोगे, उतनी देर से संभलोगे। ये बात आप जितनी देर से समझोगे आप उतनी देर से संभलोगे। आपकी गलत आदतें आपको पता है, किसी और को नहीं पता। जब आपको पता ही है आपकी गलत आदतें तो सुधार कीजिए। दूसरे से कहने की जरूरत नहीं है कि मेरी गलत आदत है, नहीं, सुधार कीजिए। अगर सुधार नहीं करोगे तो आपका जीवन जीवन नहीं रह पाएगा। सामान्य लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है विश्व में। आज की बात करूं, कॉमन लाइफस्टाइल वाले बहुत सारे, कॉमन पीपल्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारे। लेकिन जो लीडर्स हैं या जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो सक्सेसफुल पर्सन है वो कम है। अच्छी जॉब लग जाना इन्हें सक्सेसफुल पर्सन नहीं होता। सक्सेसफुल पर्सन वो होता है जो धर्म भी कर ले, कर्म भी कर ले, उसके बाद खुश भी रहना सीख ले। अगर आप गलत आदतों में पड़ गए हो तो आपको आप ही मार डालोगे। तुम ही तुम्हारे लिए काफी हो, तुम्हें किसी और शत्रु की जरूरत नहीं है, तुम ही काफी हो अपने विनाश के लिए। इसलिए गलत आदतों से दूर हटें, छोटी हो या बड़ी, स्टार्टिंग में ही उसको देख लें। एक व्यक्ति को फंगस हो गई, फंगस गर्दन के यहाँ फंगस हो गई। उसने खुजाया तो फैल गई, और खुजाया तो और फैल गई, फैलते फैलते पूरी बॉडी में फंगस हो गई। जब छोटी सी थी फंगस तभी फंगल इन्फेक्शन की दवाई ले लेता, और नहीं ले पाया। एक व्यक्ति के यहाँ बहुत बड़ा फार्म हाउस था नारियल का, तो नारियल के पेड़ लगे थे हजारों। किसी ने उससे कहा कि तुम्हारे एक पेड़ में कीड़ा लग गया है। नारिकेल के पेड़ में कीड़ा लगता है, और कीड़ा लग जाए वृक्ष बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। तो उसने कहा एक ही पेड़ में लगा कुछ नहीं होता। उसने कहा कि ट्रीटमेंट आप कर लो, कहीं बाकी पेड़ भी खराब ना हो जाए। उसने कहा नहीं, कुछ नहीं होता। धीरे धीरे वो एक पेड़ टूटा, कीड़ों ने दूसरे पेड़ पर आक्रमण किया, करते करते उसका जो हजारों पेड़ों का जो बागान था, उद्यान था, सब खत्म। उसको शुरू में बात मान लेना चाहिए थी ना। अगर वो स्टार्टिंग में बात मान लेता तो ठीक था, लेकिन उसने मानी नहीं, उसने गलत किया। आप लोग भी गलत करते हो, स्टार्टिंग में चीजों को समझते नहीं हो, और जब डिजास्टर हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है,
तब आप आते हो कि समझो समझाओ, तब तक तो बहुत देर हो जाती है। पहले से जागृत हो। कीड़े लगे पेड़ को अगर पहले ही अलग कर देते, बाकी पेड़ तो बच जाते। ऐसी छोटी छोटी गलत आदतों को स्टार्टिंग से ही अलग कर दो तो बाकी गुण बच जाएंगे। बुरी आदतें, बुरे लोग, बुरी चीजें जितना अधिक आपके पास रहेंगी, सफलता आपसे उतनी दूर रहेगी। आजकल के बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सक्सेसफुल नहीं हो रहे महाराज, कहाँ आपका डेडिकेशन है? पढ़ाई के लिए नहीं है, बिजनेस के लिए नहीं है, भगवान की भक्ति के लिए नहीं है, केवल डेडिकेशन फोन पर है। 24/7 स्क्रॉल करते रहो, रील्स देखते रहो, वीडियो गेम खेलते रहो, कोई सीरीज देख लो, दिन निकल गया। अरे दिन तो निकल गया, उस दिन का रिपोर्ट कार्ड क्या कह रहा है? वो दिन का सार क्या कह रहा है? तुमने क्या हासिल किया आज, तुमने क्या जोड़ लिया आज, क्या प्राप्त कर लिया आज? कुछ नहीं कर पाए। ये गलत आदत है। व्यसन जो होते हैं, व्यसन का मतलब होता है आदत। जो आपकी धार्मिकता, आर्थिकता समृद्ध करे, आत्मिक विकास करे, वो व्यसन सदव्यसन है। और जो आपकी धार्मिकता, आर्थिकता, सामाजिकता, परिवार की एकता घटा दे, वो दुर्व्यसन है। इसलिए बुरे लोग, बुरी आदतें और बुरी चीजें जितना दूर रहेंगी आपसे, आप उतना सुकून से रहोगे, सफलता उतनी आपके पास रहेगी। ये नीति ध्यान रखना। लौटने में जितना देर लगाओगे, उतना लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। रास्ता लंबा तय ना करना हो, पहले ही लौट आओ। आजकल आप लोग ड्राइविंग करते हो तो गूगल मैप से करते हो, है ना? लेकिन देख लेते हो अगर गलत रास्ता जा रहा है तो तुरंत लौट जाते हो, यार ये तो रास्ता ही नहीं है। क्योंकि एक बार गलत रास्ते पर चल गए तो लौटोगे कैसे? और लाइफ तो वन वे है। जो रास्ता निकल चुका है, जो वक्त निकल चुका है, वो लौट के नहीं आएगा। इसलिए आज से खुद को इंटरनली बिल्डअप करें कि मेरी जो गलत आदत है मैं उसको नहीं करूँगा। अपने फ़ोन में अपने नोट्स बना के रखें। इन शॉर्ट, किसी को पता ही चलना चाहिए। किसी की सिगरेट पीने की आदत बोले तो CG, शराब पीने की आदत तो आप M लिख दो कि मैं मद्यपान करता हूँ, मुझे छोड़ना है। डेली मैनिफेस्ट करो कि मुझे छोड़ना है, मेरी गलत आदत है, मुझे से दूर हटना है। ऐसा डेली मैनिफेस्ट करो, एक दिन आप उससे छूटोगे।